हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम देखेंगे आपका क्लास 10th का हिंदी का सेक्शन जो है वो देखेंगे। आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें जीवन परिचय कैसे पूछा जाता है और कैसे लिखा जाता है ये हम आपको फॉर्मेट बताएंगे। आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि नीचे यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए 2 अंक से लेकर के 5 अंक दोनों में उपयोगी टॉपर स्टाइल में विस्तृत जीवन परिचय दिया गया है। तो देखिएगा आपको विस्तृत जीवन परिचय जो है वो कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हमने लिया हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। टोटल आपको इसमें 5 जीवन परिचय मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम आपको इसका फॉर्मेट बताएंगे जिसमें से आप अगर वो सारे रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो है एक भी नंबर इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीवन परिचय में संक्षिप्त परिचय देंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्हें महाप्राण की उपाधि प्राप्त है। उन्होंने हिंदी कविता में मुक्त छंद को लोकप्रिय बनाया तथा समाज, मानवता और राष्ट्र प्रेम को अपनी रचनाओं का प्रमुख विषय बनाया, ठीक है। फिर मुख्य बिंदु आप देख लेंगे। उनका पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी, उपनाम निराला और महाप्राण था। जन्म हुआ था उनका 21 फरवरी 1896 में। कुछ स्रोत 1899 में बताते हैं, ठीक है। जन्म स्थान उनका था महिसादल, मेदिनीपुर। वर्तमान में वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पिता उनके थे पंडित राम सहाय त्रिपाठी। माता जो थी उनका जो है बाल्यावस्था में निधन हो गया था। पत्नी उनकी मनोहरा देवी थी। शिक्षा उनका बंगाली माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई थी। हिंदी साहित्य, अंग्रेजी व बंगला का स्वाध्याय उन्होंने किया था। मतलब उनकी जो शिक्षा थी वो बंगाली माध्यम से हुई थी और जो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी व बंगला था वो उन्होंने खुद से क्या किया था, पढ़ा हुआ था, ठीक। साहित्यिक युग छायावादी थे और मृत्यु जो थी उनकी 15 अक्टूबर 1961 इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे साहित्यिक परिचय उनका क्या था। तो निराला बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और अनुवादक थे। उनकी रचनाओं में करुणा, विद्रोह, राष्ट्रीय चेतना, मानवता तथा सामाजिक समानता का सशक्त स्वर मिलता है। उन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा दी और मुक्त छंद की परंपरा को स्थापित किया, ठीक है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स उनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी। तो काव्य जो थे उनके परिमल, अनामिका, गीतिका, बेला, अर्चना, आराधना, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति, पूजा, तुलसीदास, ये इनके काव्य थे। और उपन्यास थी इनकी अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, कुल्ली भाट। और उनकी कहानियां थी चतुरी चमार, सुकुल की बीवी, लीली और देवी, ठीक है। फ्रेंड्स उनकी भाषा शैली देखेंगे, सरल थी, ओजपूर्ण, भावपूर्ण एवं काव्यमय थी, ठीक है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का सुंदर प्रयोग था। मुक्त छंद के प्रवर्तक थे, ठीक है। इनका साहित्य में योगदान क्या था, ये सारे जो हमने आपको हेडिंग बना के दिए हुए हैं, ये हेडिंग अगर आप लिखते हैं आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। छायावाद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, मुक्त छंद को प्रतिष्ठित किया, सामाजिक अन्याय, शोषण और मानवता को अपनी रचनाओं का विषय बनाया, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय देखेंगे। मैंने पहला आपको किसका कराया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का करा दिया है। अब आप देखेंगे मुंशी प्रेमचंद का, ठीक है। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय आप हेडिंग बनाएंगे, उनके बारे में आप लिख देंगे, ठीक है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। देखिएगा संक्षिप्त परिचय। मुंशी प्रेमचंद हिंदू एवं उर्दू के महान उपन्यासकार और कविकार थे। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्होंने भारतीय ग्रामीण जीवन, किसान, गरीब, स्त्री तथा सामाजिक समस्याओं का अत्यंत यथार्थ चित्रण किया है। मतलब जो मुंशी प्रेमचंद जी थे वो अपनी कहानी के माध्यम से बताते, वो सारी चीजों को उजागर करते हैं। जैसे किसान, ग्रामीण जीवन कैसा है, किसान की जीवन कैसी होती है, गरीब कैसे होते हैं, स्त्री तथा सामाजिक समस्याएं जो होती है उनका यथार्थ चित्रण किया अपनी कहानी और कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। मुख्य बिंदु जो थे देखेंगे, पूरा नाम था उनका धनपत राय श्रीवास्तव।
साहित्यिक नाम मुंशी प्रेमचंद था। इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 में हुआ। जन्म स्थान इनका लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो स्थित है। पिता इनके मुंशी अजायब लाल थे। इनकी माता आनंदी देवी। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी स्वाध्याय द्वारा उच्च अध्ययन किया। व्यवसाय इनका अध्यापक, निरीक्षक और साहित्यकार का था। मृत्यु उनकी हो गई 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी में। ठीक है, साहित्यिक परिचय देखेंगे इनका। प्रेमचंद्र ने समाज की वास्तविक समस्याओं को साहित्य का विषय बनाया। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री, गरीब और शोषण और सामाजिक कुरीतियों का अत्यंत मार्मिक चित्रण उनकी रचनाओं में मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? तो गोदान, गबन। आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की 2 प्रमुख रचनाएं लिखिए या फिर उपन्यास लिखिए। ठीक है, तो ये गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि। ठीक है, कहानियां इनकी ईदगाह, पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन, 2 बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी। ठीक है, इनकी भाषा शैली जो थी वो बिल्कुल सरल, सहज और प्रभावशाली थी। मुहावरे और लोकोक्तियां का सुंदर प्रयोग किया गया यथार्थवादी शैली में। ठीक है, साहित्य में योगदान इनका, हिंदी कथा साहित्य को नई दिशा दी। ठीक है, सामाजिक यथार्थ को प्रमुख प्रवर्तक रहे, उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तीसरा देखेंगे आप राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे संक्षिप्त परिचय, उनका संक्षिप्त में परिचय ले लेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार, रेखा चित्रकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सेवी थे। ठीक है, उनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन, राष्ट्रीय चेतना और मानवता का सजीव चित्रण मिलता है। मुख्य बिंदु देखेंगे, मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पूरा नाम इनका था राम वृक्ष बेनीपुरी। जन्म इनका हुआ था 23 दिसंबर 1899 में। जन्म स्थान बेनीपुर, मुजफ्फरपुर, जो बिहार में स्थित है। पिता इनके शिवाजी राय थे। माता जी का बाल्यावस्था में निधन हो गया था। इनकी जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा गांव में, आगे की शिक्षा मुजफ्फरपुर। व्यवसाय इनका साहित्यकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी थे। मृत्यु इनका जो है 9 सितंबर 1968 में हो गई थी। ठीक है, सबसे पहले हम साहित्यिक परिचय देखेंगे। तो साहित्यिक परिचय देखिएगा आप। राम वृक्ष बेनीपुरी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और अनेक बार जेल गए। उनकी रचनाओं में देशभक्ति, ग्राम्य जीवन, संस्कृति तथा मानव मूल्यों का सुंदर चित्रण मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी है? तो रेखा चित्र, माटी की मूर्तें, निबंध है गेहूं और गुलाब। अन्य जो है अम्बपाली, सीता की माँ, पतितों के देश में। ठीक है, इनकी भाषा शैली जो है वो सरल, प्रवाहपूर्ण एवं प्रभावशाली है। ठीक है, भावात्मक तथा वर्णनात्मक शैली, लोक भाषा और मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है, इनके साहित्य में योगदान देखेंगे तो हिंदी रेखा चित्र और निबंध साहित्य को समृद्ध बनाया। स्वतंत्र आंदोलन एवं समाज सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ग्रामीण शक्ति, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं को साहित्य में प्रतिष्ठित किया। ठीक है, अब अगला देखेंगे आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया हुआ है कि 2 नंबर के लिए आपको कैसे लिखना है जीवन परिचय। हम आपको ये पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे, आपको बस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और वहां से आपको पीडीएफ हम अपने फोन में आप डाउनलोड कर लेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में लेफ्ट साइड में आपको ऐसे बॉक्स बना करके आप वहां पे मेन पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, जो भी आपको समझ में आता है कि हाँ ये मेन पॉइंट है, उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले आपका मेन पॉइंट बनेगा कि छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ थे। ठीक, दूसरा पॉइंट बनेगा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। हिंदी साहित्य के विविध विधाओं में अमूल्य योगदान था इनका। इतिहास, संस्कृति और मानवता के सशक्त चित्रण थे। ठीक है, सरल, काव्यमय एवं प्रभावशाली इनकी भाषा शैली थी। आगे देखेंगे इनका जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के धनी महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख स्तंभों में से एक थे और कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास तथा निबंध सभी विधाओं में समान रूप से सफल रहे। ठीक है, इनका पूरा नाम था जयशंकर प्रसाद। जन्म इनका 30 जनवरी 1889 को हुआ था। ठीक है,
जन्म स्थान इनका वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम श्री देवीदास धनादय तंबाकू व्यवसायी थे। ठीक है। माता का नाम श्रीमती वंदा देवी। शिक्षा इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान इनको प्राप्त था। ठीक है। पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये प्रसिद्ध सुंधी साहू तंबाकू व्यापारी परिवार से संबंध रखते थे। पिता के देहावसान के बाद इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, जिससे इन्होंने जीवन का अधिक समय आत्मचिंतन और साहित्य साधना में लगाया था। ठीक है। आपको अपने कॉपी में रेड पेन का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बनाया। आप यहाँ पे ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। मुख्य रचनाएं जो थी वो काव्य संग्रह। काव्य संग्रह देखेंगे, मुख्य रचनाओं में सबसे पहला पॉइंट आपका होगा काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में जयशंकर प्रसाद की कामायनी, आंसू, लहर, झरना, आकाशदीप, चित्राध्याय, कुटज, प्रेम पथिक आदि। ठीक है। नाटक जो थे इनके स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, विशाखा, जन्मेजय का नाग यज्ञ आदि। ठीक है। कहानी संग्रह में आकाशदीप हो जाएगा, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल इत्यादि हो जाएगा। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती आदि हो जाएगा। निबंध में साहित्य और कला, कला और संस्कृति आदि हो जाएगा। ठीक है। इनकी भाषा शैली जो थी, इनकी भाषा शैली अत्यंत काव्यमय, सरल, सूक्ष्म एवं भावपूर्ण और संगीतात्मक है। ठीक है। संस्कृत निष्ठ शब्दों का सुंदर प्रयोग पाया जाता है। साहित्य में इनका योगदान जो है वो देखेंगे, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को उच्च शिखर प्रदान किया। इनकी रचनाओं में इतिहास, संस्कृति, रहस्यमय प्रकृति और मानवता का अद्भुत समन्वय मिलता है। इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अमूल्य योगदान दिया। सम्मान में देखेंगे, इन्हें काव्य सम्राट और छायावादी का शिल्पी कहा जाता है। मृत्यु इनकी 15 नवंबर 1937 ईस्वी को वाराणसी में इनका निधन हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आपको हम क्या कर रहे हैं, स्थिर नोट्स टेम्पलेट दे रहे हैं, जिसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकलवा करके इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप अपने नोटबुक में ऐसे ही इसको क्या करेंगे, उतार लेंगे, और उतारने के बाद इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको अगले वीडियो में आपको कुछ और लेखक हैं जिनका जीवन परिचय आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं तब हम अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।